बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द सेल। जैसे ये मैंने बनाई है ना, ये चैनल्स हैं, इधर भी होंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये चैनल्स हैं। चैनल्स क्या होती हैं? नालियाँ सी, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, पूरे सेल के अंदर ये फैली हुई होती हैं। ये एक तरफ से जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन है सेल की, उसके साथ कनेक्टेड होती हैं, और दूसरी तरफ से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। एक तरफ से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ और दूसरी तरफ से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं, और ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैली हुई होती हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसके अंदर ये जो इसकी नालियाँ हैं, इनके अंदर मटेरियल मौजूद होता है। जो मटेरियल इनके अंदर मौजूद होता है, ये इनकी मेम्ब्रेन के ज़रिए से जो बाहर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है उससे सेपरेट हुआ है, ठीक है। आप देखें कि अगर इसके अंदर ये हम फ़र्ज़ करें कि ये इसके अंदर मटेरियल है, तो ये मटेरियल बाहर वाले साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि दोनों के दरमियान में ये मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं। साइटोप्लाज्मिक मटीरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटीरियल से इन मेम्ब्रेन्स के ज़रिए से सेपरेट है। मटीरियल इज प्रेजेंट इन दिस मेम्ब्रेन्स। दिस मटीरियल इज सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटीरियल बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स कॉल्ड सिस्टर्नी। टू फॉर्म्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एक को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एक को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हम बना रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उसकी रफ अपीयरेंस है, किस वजह से? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्मूथ अपीयरेंस है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं हैं। तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से और एब्सेंस की वजह से जिस पे प्रेजेंट होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे एब्सेंट है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो इसकी फॉर्म्स हैं। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलग फंक्शन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलग फंक्शन है। पहले हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहला काम मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स है। लिपिड्स जो मटीरियल हैं, मुख्तलिफ टाइप के लिपिड्स, वो इसके अंदर आ जाते हैं इन चैनल्स के अंदर, और वो उनका मेटाबॉलिज्म करते हैं, यानी उनकी ब्रेक डाउन करते हैं या उनसे कोई मटेरियल बिल्डअप करते हैं। मेटाबॉलिज्म की आगे दो टाइप्स होती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में कोई नया मटेरियल बनता है और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है। तो या तो ये लिपिड को ब्रेक डाउन करके उससे कोई और चीज़ बनाते हैं, या फिर लिपिड को बिल्डअप करके उससे कोई और चीज़ बनाते हैं। तो इस तरह से ये लिपिड का मेटाबॉलिज्म काज करते हैं। इनका दूसरा फंक्शन जो है वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सेल के अंदर कोई ड्रग्स या टॉक्सिक मटेरियल जब एंटर हो जाते हैं तो वो मटेरियल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाता है और वो उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब है कि उसमें उसके जो पॉइजनस असरात हैं, जो उसका जहरीलापन है, उसको ये ख़त्म करके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनको नॉर्मल मटेरियल बना देते हैं। फिर थर्ड फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या चीज़ होती है? स्टूडेंट्स, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उससे जब कोई मैसेज आना होता है या उसकी तरफ, नर्वस सिस्टम की तरफ कोई मैसेज जाना होता है, ब्रेन की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो वो नर्व इम्पल्स की शक्ल में मैसेज जाता है। उस नर्व इम्पल्स को वो नर्व इम्पल्स किस चीज़ पे चलती है? न्यूरॉन सेल्स पर। न्यूरॉन्स भी सेल्स ही होते हैं, ठीक है। उन सेल्स में ये जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो सकती है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से पॉसिबल होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ मटेरियल डिस्चार्ज करता है जिसकी वजह से न्यूरॉन के ऊपर नर्व इम्पल्स चलती है, तो ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का काम भी करते हैं। फोर्थ फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। जैसे कि आपको दिखाया है कि ये चैनल्स हैं, इस वजह से इनके अंदर मटेरियल एंटर होके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाता है। फिर इसके अलावा मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, नहीं मैकेनिकल सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है
सहारा देना। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी ये चैनल्स हैं ना, ये पूरे सेल के अंदर फैली हुई हैं। तो ये इस तरह से जैसे सेल के जैसे बॉडी के अंदर नेटवर्क होता है बोन्स का, तो वो बॉडी को सपोर्ट करता है, इसी तरह से सेल के अंदर इसका नेटवर्क मौजूद है, तो ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चूँकि राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स, आप इनकी ये डायग्राम देख लें, ये देखें, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर ये आपको नुक्ते नुक्ते नज़र आ रहे हैं। ये नुक्ते नुक्ते असल में क्या है, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। और ये जो इनकी चैनल्स हैं इनको सिस्टर्नी कहते हैं। दो सिस्टर्नी के दरमियान में जो खाली जगह है वो सिस्टर्नल स्पेस है, ठीक है। और फिर ये इधर से ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच हैं, इसलिए ये न्यूक्लियर एनवेलप लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर फिगर में पहले भी बताया है। और ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, न्यूक्लियस के साथ अटैच है ना, ये इस तरह से ये कंप्लीट है, ठीक है। ये इस तरह से न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर पोर है, ये मैं आपको दूसरी फिगर में भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इधर से ये एक तरफ से न्यूक्लियस के साथ अटैच है और ये न्यूक्लियर पोर है, जहाँ से वो अटैच है ना, दैट इज़ न्यूक्लियर पोर। उसके ज़रिए से, न्यूक्लियर पोर के ज़रिए से ये न्यूक्लियस के साथ मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। और दूसरी तरफ से ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच है।